दोस्तों पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन हस्तकला का टॉपिक करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में फर्स्ट हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई और उस समय उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला देवी थी और हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा 1992 में दिया गया और राजसिको के द्वारा एयर कार्गो सेंटर की स्थापना की गई 1961 में सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर पे की गई और ये इसलिए स्थापित की गई ताकि हस्तकला से निर्मित जो भी उत्पाद है उसको निर्यात किया जा सके बाहर, इसलिए एयर कार्गो सेंटर 1961 सांगानेर जयपुर में स्थापित किया गया। और अब प्रिंट के ऊपर पढ़ेंगे तो अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट कहाँ के फेमस है? बाड़मेर की फेमस है। अजरक प्रिंट के लिए खत्री जाति और नीले और लाल रंग की प्रधानता होती है और मल्लीर प्रिंट भी बाड़मेर का फेमस है, उसमें काला और कथई रंग की प्रधानता होती है। इसकी एक अपने पास ट्रिक है, अजगर माली बाड़ी में, अजगर माली बाड़ी में। तो अजगर से हो गया अजरक, माली से हो गया मल्लीर और बाड़ी से हो गया बाड़मेर, ये यहाँ का फेमस है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे दाबू प्रिंट और जाजम प्रिंट। एक ही नाम है, दाबू और जाजम एक ही नाम है इसके। दाबू प्रिंट और जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़ के फेमस है और अकोला चित्तौड़ में ही बड़ली माता का मंदिर भी फेमस है। उसके बाद में देखेंगे सांगानेर प्रिंट और बगरू प्रिंट कहाँ के फेमस है? जयपुर का। भारत की सबसे सुंदर प्रिंट में से काउंट की जाती है सांगानेर प्रिंट को और बगरू प्रिंट भी जयपुर की फेमस है। सांगानेर प्रिंट नामदेवी छिंपे, इसके कलाकार कौन होते हैं? नामदेवी छिंपे इसके कलाकार कहलाते हैं। और रंगाई व छपाई के लिए सबसे प्रदूषित जिला कौन सा कहलाता है? पाली कहलाता है। बंदेज, अब अपन बंदेज के ऊपर पढ़ेंगे। बंदेज में अधिकांश बंदेज का कार्य जयपुर में किया जाता है। उसके अलावा जोधपुर और लक्ष्मणगढ़ सीकर में भी बंदेज का कार्य किया जाता है। जोधपुर में पोंचा और लहरिया फेमस है, सॉरी जयपुर का पोंचा और लहरिया फेमस है। पोंचा क्या होता है? पोंचा होता है जो कि पीले रंग का और गुलाबी रंग का, दो प्रकार का पोंचा बहुत फेमस होता है। पीले रंग का पोंचा लड़के के जन्म पे पहना जाता है और गुलाबी रंग का पोंचा लड़की के जन्म पे पहना जाता है। और लहरिया, पंचरंगी लहरिया तीज के समय पे पहना जाता है। छोटी तीज के समय पे जयपुर में पंचरंगी लहरिया पहना जाता है। और बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? बूंदी की। बड़ी बूंदी, तो बड़ी तीज बूंदी की फेमस है और छोटी तीज जयपुर की फेमस है और उस समय लहरिया पहना जाता है। जोधपुर का मोठड़ा, जोधपुर का मोठड़ा ये भी ओढ़नी का प्रकार में ही है। जोधपुर का मोठड़ा फेमस है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की लुंगड़ी फेमस है, ये भी ओढ़नी का प्रकार है। उसके अलावा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, फैक्ट है, जिसमें क्या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी, गोखरू, बिजिया, ये सब क्या है? तो ये सब गोटे के प्रकार है। और उसके अलावा जरदोजी का कार्य, लाख का कार्य, जड़ई और कुंदन का कार्य, बिनोटा और ब्लू पॉटरी, मूर्ति कला, जवाहरात उद्योग, पावरजाई, ये सभी की सभी चीजें जयपुर की फेमस है। तो एक बार वापस देख लीजिए, जरदोजी का कार्य, लाख का कार्य, जड़ई कुंदन का कार्य, बिनोटा का कार्य, ब्लू पॉटरी का कार्य, मूर्ति कला का कार्य, जवाहरात उद्योग का कार्य, पावरजाई, ये सभी जयपुर की फेमस है। एक अपन अलग से भी देखेंगे कि जयपुर की मीनाकारी भी फेमस है। इसको मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि इसकी एक अलग से ट्रिक है। मीनाकारी कुदरत सिंह उसका प्रसिद्ध कलाकार है, तो उसको याद रखें, कुदरत की मीना है, इससे अपन को याद हो जाएगा। कुदरत सिंह से याद हो जाएगा। मीनाकारी का फेमस है? जयपुर का फेमस है। और देखो इसके अलावा अपन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देखेंगे, जैसे लाख की चूड़ी क्या कहलाती है? मोखड़ी कहलाती है। जड़ई और कुंदन का कार्य जयपुर का फेमस है। बिनोटा होता है नए विवाहित दूल्हे दुल्हन की जो जूतियां होती है उसको बिनोटा बोला जाता है। ब्लू पॉटरी में नीले रंग की प्रधानता है और ब्लू पॉटरी जयपुर की फेमस है। और अपन एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूं, ब्लैक पॉटरी कोटा की फेमस है। उसके अलावा मूर्ति कला में संगमरमर की मूर्तियां बनी जाती है जो कि जयपुर की फेमस है। मूर्ति कला में जो संगमरमर का काम किया जाता है उसकी मंडी कहाँ पे होती है? संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। जवाहरात उद्योग का कार्य, रतन व कटाई की सबसे बड़ी मंडी भी जयपुर के अंदर फेमस है और जवाहरात उद्योग भी जयपुर का फेमस है। जवाहरात की शाही से लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? गुलिस्ता। और वो गुलिस्ता पुस्तक कौन सी शैली की है? अलवर शैली की है और उसके लेखक है शेख सादी। पाव रजाई, पाव किलो की रजाई होती है जो कि भी जयपुर की फेमस है। और अब अपन आगे का देखते हैं। मोजड़ियां जोधपुर की फेमस है। नमदे टोंक के फेमस है। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद का फेमस है। मिट्टी के खिलौने बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। वाती कला खंडेला सीकर की फेमस है। वाती कला क्या होती है? मोम की परत चढ़ाई जाती है कपड़े के ऊपर और उसके बाद में जो चित्रांकन किया जाता है उसको बोलते हैं वाती कला, ये खंडेला सीकर की फेमस है। जरी व गोटे का कार्य भी खंडेला सीकर का फेमस है, लेकिन जयपुर का भी फेमस है, इसलिए जरी व गोटे का कार्य खंडेला सीकर और जयपुर। चांदी के बर्तन और गलीचे दोनों जयपुर और बीकानेर की फेमस है, जिसमें चांदी का बर्तन, सबसे बड़ा चांदी का बर्तन अल्बर्ट म्यूजियम में, जयपुर के अल्बर्ट म्यूजियम में गंगाजली नाम से जो चांदी का बर्तन है वो रखा हुआ है। गलीचे भी जयपुर और बीकानेर की फेमस है, जिसमें बीकानेर में जो गलीचे बनाने का कार्य है वो जेल के कैदी हुए द्वारा करवाया जाता है। कागजी टेराकोटा अलवर का फेमस है, मतलब धातु के एकदम हल्के बनी हुई धातु से जो
वस्तुएं हैं उसको कागजी टेराकोटा बोलते हैं, ये अलवर का फेमस है। थेवा कला प्रतापगढ़ का फेमस है, इसमें हरे रंग की प्रधानता होती है और बेल्जियम के कांच का उपयोग किया जाता है और सोनी परिवार इसमें निपुण माना जाता है। नाथूजी सोनी, मतेश राज सोनी, महेश राज सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़ की फेमस है और कावड़ भी बस्सी चित्तौड़ की फेमस है। काष्ठ कला भी बस्सी चित्तौड़ की फेमस है। मिरर वर्क जैसलमेर में किया जाता है, कपड़े के ऊपर मिरर से किया गया कार्य मिरर वर्क कहलाता है। पेच वर्क शेखावाटी क्षेत्र और बाड़मेर दोनों का फेमस है। पेच वर्क कहाँ का फेमस है? शेखावाटी क्षेत्र और बाड़मेर का फेमस है। शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये तीनों इसमें आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। और बाड़मेर में भी पेचवर्क का काम फेमस है। पेचवर्क क्या होता है? अलग अलग रंग के छोटे छोटे कपड़ों के कतरनों को जोड़ करके बनाया जाने वाला वस्त्र पेचवर्क कहलाता है। तारकशी के जेवर और पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है और उसके अलावा केले के पत्ते की सांची भी नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने आपको ये सारे बताए हैं, सीधे नाम याद करने हैं कि किस जगह की कौन सी कला फेमस है और आपको कई क्वेश्चन इसमें से सीधे सीधे आपके पेपर में मिल जाएंगे। उसके अलावा देखो, कोफ्तगिरी जयपुर और अलवर की फेमस है। कोफ्तगिरी जयपुर और अलवर की फेमस है। कोफ्तगिरी क्या होती है? जो धातु होती है उसके ऊपर तार से जो चित्रांकन किया जाता है उसको बोलते हैं कोफ्तगिरी। जैसे इसका एग्जांपल है मयान जिसमें तलवार रखी जाती है, उसके ऊपर जो कार्य किया जाता है वो कोफ्तगिरी कहलाता है। और तलवारें, अब अपने को मयान देख लिया तो अपन तलवारें देखेंगे, तलवारें सिरोही की फेमस है। छाता फालना पाली का फेमस है। फालना पाली में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जैनियों का फर्स्ट स्वर्ण मंदिर फालना पाली में था। छाते भी कहाँ की फेमस है? फालना पाली की फेमस है। माचिस उद्योग अलवर का फेमस है। बीड़ी उद्योग टोंक का फेमस है। मयूर कारखाना, बीड़ी का कौन सा कारखाना? मयूर कारखाना टोंक में है। और बीड़ी किसके पत्ते से बनी जाती है? तेंदू के पत्ते से, जिसे स्थानीय भाषा में टिमरू बोलते हैं। बीड़ी किससे बनी जाती है? तेंदू के पत्ते से, जिसे स्थानीय भाषा में टिमरू कहते हैं। बीड़ी उद्योग टोंक, मयूर कारखाना बीड़ी का टोंक में है। सुरैया रामसर बीकानेर की फेमस है। मटकी उदयराम सर बीकानेर की फेमस है। दरिया टाकला नागौर का फेमस है। दरिया कहाँ की फेमस है? टाकला नागौर की फेमस है। और बू गांव में मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए भी नागौर फेमस है। तो ये भी ध्यान रखना, दरिया टाकला नागौर, बू गांव, मिट्टी के खिलौने नागौर। और खेसला जालोर के फेमस है। भुजिया और पापड़ का कार्य बीकानेर का फेमस है। भुजिया और पापड़ कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। और इसका तो अब आईपीओ भी लॉन्च हो चुका है। भुजिया और पापड़ डूंगर सिंह जी, बीकानेर के कौन से राजा थे? डूंगर सिंह जी के राजा के समय में बहुत फेमस हुए थे। आम पापड़ बांसवाड़ा के फेमस है। पापड़, भुजिया पापड़ तो बीकानेर के फेमस है और आम पापड़ को अपन को याद रखना है, बांसवाड़ा का फेमस है। खेल सामग्री, हनुमान जी को क्या पसंद है? खेलना, उछलना, कूदना पसंद है, तो खेल सामग्री हनुमानगढ़ की फेमस है। कृषि सामग्री गजसिंहपुरा गंगानगर की फेमस है। कृषि सामग्री गजसिंहपुरा गंगानगर की फेमस है। गंगानगर कैसे याद रखेंगे? गंगा नहर गंगानगर से निकलती है, आईजीएनपी नहर गंगानगर से निकलती है, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा कृषि का कार्य गंगानगर में किया जाता है। और राजस्थान की सबसे ज्यादा सिंचित भूमि अगर देखा जाए तो वो गंगानगर में लगभग 87 के आसपास परसेंट है कृषि भूमि है, वो गंगानगर की सिंचित है। तो कृषि सामग्री भी गंगानगर की फेमस है। बादला जोधपुर का फेमस है। जोधपुर में फेमस है बादला। और ये क्या है? ठंडे पात्र, पानी को रखने वाला ठंडा जो पात्र होता है, जिंक का बना होता है, वो जोधपुर का फेमस है बादला। और अब अपन आगे देखेंगे। अब अपन आगे का देखते हैं। चंदन की लकड़ी का कार्य चूरू का फेमस है। चंदन, चे से चंदन, चे से चूरू। चंदन की लकड़ी का कार्य चूरू का फेमस है। और चंदन तस्कर कौन है? वीरप्पन है। सुंगनी नस्वार कहाँ की फेमस है? ब्यावर अजमेर की। सुंगनी नस्वार कहाँ की फेमस है? ब्यावर अजमेर की। उस्ता कला बीकानेर की बोलते हैं। उस्ता कला को कोपी कला या मूलवत्ती कला भी बोलते हैं। और ऊंट की खाल पर चित्रांकन करने की कला उस्ता कला कहलाती है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता। तो उस्ता कला कहाँ का फेमस है? बीकानेर की फेमस है। मथेरना कला बीकानेर की फेमस है। मथेरना कला का उदाहरण है ईसर और गणगौर। तो ईसर और गणगौर जैनी महात्मा बनाते हैं। इसका कार्य कौन करते हैं? जैनी महात्मा करते हैं। और ईसर और गणगौर कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। ईसर गणगौर का मेला कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। और बिना ईसर के गणगौर का मेला कहाँ पे बढ़ता है? जैसलमेर में बढ़ता है। और मथेरना कला बीकानेर की फेमस है। ईसर गणगौर इसके उदाहरण है। कागज उद्योग सांगानेर जयपुर का फेमस है। कागज उद्योग सांगानेर जयपुर का फेमस है। पेपर मेसी कला जयपुर और उदयपुर की फेमस है। कागज की लुगदी से खिलौने बनाने की कला क्या कहलाती है? पेपर मेसी कला कहलाती है। ये जयपुर और उदयपुर की फेमस है। अरायस कला कहाँ की फेमस है? शेखावाटी की फेमस है। अरायस क्या होती है? भित्ति चित्रों को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने की कला अरायस कहलाती है। और इसके अन्य नाम है, अरायस के अन्य नाम है पड़ा, आला गिल्ला, अरायस और फ्रेस्को बुनो, ये इसके अन्य नाम है। तो अरायस शेखावाटी क्षेत्र, सीकर चूरू झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र सीकर चूरू झुंझुनू की फेमस है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। घिया पत्थर से खिलौने बनाने की कला क्या कहलाती है? रमकड़ा उद्योग कहलाती है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर की फेमस है। ठीक है। कोटा डोरिया की साड़ियां कोटा की फेमस है। कोटा डोरिया की साड़ियां और कैथून की साड़ियां, कोटा डोरिया की साड़ी कहाँ की फेमस है? कैथून कोटा की फेमस है।
मसूरिया की साड़ी भी कोटा की फेमस है। और फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। फड़ का क्या अर्थ होता है? कपड़े पर देवी देवताओं के चित्र बनाकर बांचा जाता है, उसे फड़ बोला जाता है। तो फड़ कहाँ की फेमस है? शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। और उसके अलावा कागज के ऊपर जो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं उसे पान्ने बोला जाता है। तो फड़ कहाँ की फेमस है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरी तरफ से जो भी हस्तकला में इंपॉर्टेंट चीजें थी सारा इंक्लूड करने का प्रयास किया है। एक दो बार आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से पूरा देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से हस्तकला याद हो जाएगी। और आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।